ओके, हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी गाइस। आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस का जो चैप्टर है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, उसकी थ्योरी हम हाल ही में पढ़ रहे थे और उसके न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में मैं लेने वाला हूँ। सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स की जहाँ तक कि हम बात करते हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पहला पार्ट जिसमें हम प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पढ़ते हैं और सेकंड पार्ट जिसमें हम स्टेशनरी वेव के बारे में पढ़ते हैं। जो प्रोग्रेसिव वाली वेव वाला पार्ट है उसमें मेन तीन टॉपिक है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। पहला, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन है और उसको जब आप डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो उस वाले इक्वेशन पे क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आप कंपेयर करके फटाफट वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा, सुपर पोजिशन पे बेस्ड, वो तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है उसमें। और तीसरा, बीट्स फिनोमेना पे भी क्वेश्चन आ सकता है ट्यूनिंग फॉर्क से लेके, ट्यूनिंग फॉर्क से रिलेटेड। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके के न्यूमेरिकल्स में आते हैं। तो आज का ये पहला वीडियो है न्यूमेरिकल्स पे सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का, और इसमें हम जो वेव इक्वेशन है जिसमें हम वेव इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं प्रोग्रेसिव वेव के, उसके ऊपर के बेस प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली वन बाय वन क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है क्वेश्चन को, और उसको आपके नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। और अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई स्टेप नहीं समझ में आता है किसी भी प्रॉब्लम का, ठीक है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे कमेंट कीजिए। देन उसके बाद में मैं हर एक कैलकुलेशन करूंगा नहीं, शायद कुछ कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दूंगा, तो आपको लॉगरिथम का बुक यूज़ करके वो कैलकुलेशन करने भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कहानी यहाँ पे आज के इस क्लास की। सुपरपोजिशन में जाने के बाद आप देखिए इसमें तीन चार मुद्दे आते हैं। सबसे पहला तो आपको जो न्यूमेरिकल में लूँगा वो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के ऊपर बेस्ड रहेगा। बाकी बीट्स है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, इसके ऊपर भी लेने वाले हैं, बट अभी हम सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन था, अगर वो आपको याद नहीं है तो वो देख लीजिए आप। थ्योरी अगर आपने पढ़ी है तो ही आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने थ्योरी पढ़ी है और आपको थ्योरी आती है, ये अज्यूम करके ही हम न्यूमेरिकल पे जेम कर रहे हैं। ठीक है, करना है ना फिर? यस, तो चलो यार, देखो ये फार्मूला आप सबने देखा होगा, देख लीजिए एक बार। क्या है ये, क्या कहते हैं इसको? y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। व्हाट इज दिस? दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, इसमें a एम्पलीट्यूड होता है, कैपिटल टी पीरियड होता है वेव का, और लैम्बडा जो है वेवलेंथ होती है। स्मॉल टी क्या होता है? वो वाला इंस्टेंट जिस इंस्टेंट पे आपको पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y मिल रहा है, और x उस पार्टिकल का डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन। तो ये तो एक्स्ट्रा है, बट इसमें आप एम्पलीट्यूड, पीरियड और वेवलेंथ को भली भांति जानते हो। ये उस वेव के लिए इक्वेशन है जो पॉजिटिव एक्सिस के डायरेक्शन में अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रही है। अगर यही वेव निगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग जाए तो यहाँ पे साइन प्लस आएगा, ये ध्यान रहे। ठीक है, देन देखिए v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ये फार्मूला तो सबको पता है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। तो यहाँ से मुझे एन इज इक्वल टू मिल सकता है v अपॉन लैम्बडा, या फिर लैम्बडा इज इक्वल टू मिल सकता है v अपॉन एन। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पास, एक n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा, एक लैम्बडा इज इक्वल टू v बाई एन। तो इनको हम दो फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे? देखो, एक n1 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा वन, या फिर पॉसिबिलिटीज़ है n2 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा टू। देखिए, समझ रहे हो आप, v इज इक्वल टू n1 लैम्बडा वन, v इज इक्वल टू n2 लैम्बडा टू। ये इसलिए क्योंकि अगर आपके पास दो अलग अलग सोर्स हो जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो, बट दोनों सोर्स साउंड के हो, तो साउंड की तो एयर में स्पीड फिक्स है ना, मतलब वेलोसिटी जो है वो तो फिक्स है, बट फ्रीक्वेंसी बदलने से वेवलेंथ बदल जाएगी। गॉट इट और नॉट? क्या पता किसको समझ में आई ये बात। और यहीं से आपको लैम्बडा वन मिलता है v अपॉन एन वन, एंड लैम्बडा टू मिलता है v अपॉन एन टू। गॉट इट? तो देखो मेरे पास एन वन माइनस एन टू का फॉर्मूला ये आएगा। देखो कैसे आया, एन वन की वैल्यू पुट कर दी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन वन? v अपॉन लैम्बडा वन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन टू? v अपॉन लैम्बडा टू। पुट कर दिया, v अपॉन लैम्बडा वन माइनस v अपॉन लैम्बडा टू। अरे एन वन एन टू की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ओ भाई साहब, देखिए एन वन की वैल्यू क्या है, ये इधर बताया मैंने अभी, थोड़ा सा देखिए उसकी तरफ, समझ जाओगे आप। या दोनों जगह पर v है, v को बाहर निकालेंगे तो वन अपॉन लैम्बडा वन माइनस वन अपॉन लैम्बडा टू आएगा। गॉट इट? अब मान लीजिए अगर n2 बड़ा होगा तो हम n2 माइनस n1 करेंगे, तो n2 माइनस n1 करेंगे तो ये क्या होगा, v अपॉन n2 माइनस v अपॉन n1। और फिर से यहाँ पे v ही बाहर निकलेगा, अंदर क्या रहेगा, वन अपॉन n2 माइनस वन अपॉन n1। निकलेगा नहीं निकलेगा? v बाहर निकाल रहे हैं,
और ये ऐसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने इधर n1 माइनस n2 लिया था। अब n1 की वैल्यू ढूंढो क्या है, ये है। अब v1 v2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि साउंड की स्पीड किसी भी सोर्स के लिए सेम ही रहेगी, किसी भी साउंड के लिए। लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 ले तो ये पुट करेंगे कैसे, v अपन खुद बोलिए लैम्बडा 1 की वैल्यू v अपन n1, लैम्बडा 2 की v अपन n2। v को बाहर निकाल दीजिए, क्या रहेगा 1 अपन n1 माइनस 1 अपन n2, राइट। यस, तो अब इसके लिए खुद बनाइए फार्मूला, खुद बनाइए। क्या होगा, लैम्बडा 2 है v अपन n2 माइनस v अपन n1, और इधर v बाहर निकल के 1 अपन n2 माइनस 1 अपन n1। बात समझ में आ रही है, देख लीजिए। तो ये इसलिए बताया कि कभी कभार क्या होता है प्रॉब्लम में आपको फ्रीक्वेंसी डिफरेंस दिया रहता होता है। अभी करंट आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में शायद ही इसके ऊपर प्रॉब्लम आएगा, बट जो पुराना सिलेबस था इसमें क्वेश्चन आता था, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आपको गिवन रहता था या वेवलेंथ डिफरेंस आपको गिवन रहता था, तो आप डायरेक्टली वेवलेंथ डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते थे और फिर इनमें से कुछ वैल्यू गिवन रहती थी, कुछ निकालनी थी। तो ये प्रॉब्लम इसमें बनते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधा जंप करते हैं हमारे प्रॉब्लम पे। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अभी आ रहा है। आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझ लो तो क्वेश्चन लिख लेना है, सॉल्यूशन भी लिख लेना है। अगर कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ो तो कैलकुलेशन करिए और वीडियो में कमेंट भी कीजिए अगर छोड़े है तो, कि क्वेश्चन नंबर मान लो 3rd नंबर का कोई क्वेश्चन या 4th नंबर के क्वेश्चन का वेलोसिटी का आंसर ये आया है, ये आपको टाइप करके कमेंट करना है वीडियो के नीचे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए कैसा है, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कैसे करना अभी देखिए, क्वेश्चन पूरा सॉल्व तो आपको ही करना है, बट मैं समझा देता हूँ कैसे करना होता है, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो इसमें डेटा दिखते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव ये गिवन है आपको, और इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 0.015 साइन 2 पाई t अपॉन 0, ये दिया हुआ है। वेयर ऑल द क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस इन SI यूनिट्स, और फाइंड करना है आपको एम्पलीट्यूड निकालना है, पीरियड कैपिटल T निकालना है, फ्रीक्वेंसी n निकालना है, वेवलेंथ लैम्बडा निकालना है, और वेलोसिटी v निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं न्यू स्लाइड पे जाता हूँ, यहाँ पे इक्वेशन एक बार लिख लेता हूँ। क्या इक्वेशन है आपके पास फार्मूला में, या डेटा भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। डेटा में आपको खाली इतना लिखना है, चलो लिख ही देते हैं यार। डेटा में आपके पास गिवन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0.015 साइन 2 पाई, और ब्रैकेट में देखिए क्या है, ये गिवन है आपके पास t अपॉन 0.05 माइनस x अपॉन 10, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है। एक एक देखते हैं, पीरियड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, पीरियड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, समझ रहे हो, और वेलोसिटी भी निकालनी है। ये आपका डेटा हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला में क्या करोगे, देखिए फॉर्मूला में सिंपल यार, जो इक्वेशन आपको दिया है उसको आप कंपेयर करोगे। किसके साथ कंपेयर करोगे, जो वेव का जनरल इक्वेशन है, और वेव का जनरल इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। याद कीजिए क्या है इक्वेशन, आया याद, यस। तो गिवन इक्वेशन ये है आपके पास, y इक्वल्स टू 0.015 साइन 2 पाई और स्मॉल t अपॉन 0.05 माइनस x बाय 10। इसको आपको कंपेयर किसके साथ करना है, कंपेयर करना है इसके साथ, y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्बडा। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 2 है, और आपको इधर वैल्यू मिल जाएगी कंपेयर करके। सो बाय कंपेयरिंग, है ना, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। कंपेयर करो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, चलो कंपेयर करके आपको a कितना मिलेगा, दैट आर a इज इक्वल्स टू 0.015 मीटर, क्योंकि आपका इक्वेशन SI में है। पहली वैल्यू तो मिल भी गई आपको, दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, कैपिटल T यार, कैपिटल T कितना है 0.05, और इसका यूनिट रहेगा सेकंड। क्या बात समझ में आ रही है। तीसरी वैल्यू आपको लैम्बडा मिलेगी, लैम्बडा इज इक्वल टू कितना भाई साहब 10 मीटर। देखिए 3 तो मिल गई आपको, एम्पलीट्यूड मिल गया, पीरियड मिल गया, लैम्बडा मिल गया, कौन बाकी है, n कैसे निकालते हैं, n इज इक्वल टू 1/t। अब 1 अपॉन t की वैल्यू कितनी है 0.05, अब 1 अपॉन 0.05 कितना होगा 20। देखो एक शिफ्ट कर दिया -2 से, मतलब 1 2 10 की पावर -2 आएगा, 5 इंटू 10 की पावर -2, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2 मतलब 100 डिवाइड बाय 5 है, तो ये हो जाएगा 20, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20 हर्ट्ज। क्या बात समझ में आई। अब आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी भी तो मिल गई,
v इज इक्वल टू क्या होता है n लैम्बडा। n कितना है आपका, n है आपका 20, लैम्बडा कितना है आपके पास 10, तो आपका v कितना होगा 200 मीटर पर सेकंड। क्या बात समझ में आई? अच्छा लगता है मेरे पीछे आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना? देख लीजिए एक बार आपको क्या समझ में आ रहा है। सॉरी मैंने मेरे पीछे भी लिखा होगा, देखो आप, बट समझ में तो आया होगा कैसे करना है। हाँ तो जी जी जी, मेरे को मतलब याद नहीं रहा, मैं लिखते रहा, ठीक है, क्योंकि मैं स्क्रीन के ऊपर देख रहा था। बट आई होप कि आपको समझ में आऊँगा प्रॉब्लम कैसा है। ये बड़ा ही चुल्लू सा प्रॉब्लम था। इसमें आपको एक इक्वेशन दिया था और इस इक्वेशन को आपको कंपेयर करना था वेव के जनरल इक्वेशन के साथ। अब कंपेयर करोगे तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी सारी। पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आई होप कि आपको समझ में आया। नहीं आया तो कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ द वेव। अब वेव का इक्वेशन लिखना है। हैविंग एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, वेवलेंथ दी हुई है, स्पीड दी हुई है और वो ट्रैवल कर रही है अलॉन्ग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्स। देखिए डेटा में आपके पास क्या क्या है। सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड लिखो 5 इंटू 10⁻² मीटर। अच्छा 10 की पावर को गायब करोगे तो कितना होगा 10⁻², तो प्लस तो 0.05 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा इसको देखो, वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻² मीटर। इसकी 10 की पावर गायब करो 0.03 मीटर। स्पीड कितनी है भाई साहब, स्पीड है आपके पास 50 मीटर। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ वेव। क्या निकालना है आपको, इक्वेशन ऑफ वेव। क्या बात समझ में आ रही है? अरे भाई एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, लैम्बडा दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है और इक्वेशन ऑफ वेव निकालना है। अब इक्वेशन ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है, दैट इज कोई भी वेव का इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू a sin 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्बडा। सारी वैल्यू है, a पुट कर दीजिए यहाँ पे, लैम्बडा पुट कर दीजिए यहाँ पे। अच्छा आपके पास t नहीं है तो t निकालेंगे। ओ भाई साहब यहाँ पे फॉर्मूला, और फॉर्मूला में क्या होगा v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा। तो मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता 1 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 1/n इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय वी। यस कर सकते हैं। 1/n को हम लिखेंगे t, तो t इज इक्वल्स टू होगा लैम्बडा बाय वी। लैम्बडा की वैल्यू कितनी है, यह 3 इंटू 10⁻², है नहीं है 3 इंटू 10⁻², और डिवाइड में v कितना है 50। अच्छा इसको 300 कर दे, ऊपर वाले को 300 कर देंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी -4, और डिवाइड में क्या रहेगा 50। ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा 60 इंटू 10⁻⁻4 और सेकंड। क्या बात समझ में आई? t मिल गया आपको, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 0.05, करेक्ट है। साइन 2 पाई एज इट इज, ब्रैकेट में स्मॉल t, कैपिटल T की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻⁻4। डेसिमल पॉइंट एडजस्ट करके बताइए, -4 कैन एडजस्ट, -4 अगर कैंसिल करना है तो +4 लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.0006। यस 3 लाना है 4 0.006 माइनस x अपॉन लैम्बडा तो हो गई आपके पास, यस इट इज 0.03। बस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओ भाई साहब यही है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन वेव का, y इज इक्वल्स टू ये वाला। क्या बात समझ में आ रही है? बस आपने एम्पलीट्यूड पुट किया, पीरियड पुट किया और वेवलेंथ पुट किया, और कैसे पुट किया आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइए, नहीं समझ में आया करके, ठीक है। और आप जब भी प्रॉब्लम कर रहे हो, अभी आपके पास टेक्स्ट बुक भी है, टेक्स्ट बुक में से भी आप अच्छे से प्रॉब्लम पढ़ो, डेटा लिखो प्रॉब्लम का, ठीक है, इक्वेशन माइंड में रखो, आप ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकोगे। यहाँ पे बस मैंने 10 की पावर में रखना नहीं चाहा प्रॉब्लम को, तो 10 की पावर एडजस्ट करके सॉल्व किया। आप चाहो तो 10 की पावर रख सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। ओ भाई साहब बहन जी समझ रहे हो ना आप, ध्यान में आ रहा है ना क्या चल रहा है? तो यस, और सिंपल है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस है इसमें, वैल्यूज़ है, फॉर्मूले आपकी याद है, या फॉर्मूले आप सामने भी रख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, देखिए क्वेश्चन क्या है ये, एक बार फिर से क्वेश्चन है, अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर। तो यार यहाँ पे एम्पलीट्यूड है 10 सेंटीमीटर, चलो इसको कन्वर्ट करूंगा अगर जरूरत हो तो। फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्स, तो यस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1000 हर्ट्स है, ओके। एंड ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ, तो वेलोसिटी दी हुई है 348 मीटर पर सेकंड।
फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 1.74 मीटर। अच्छा, पार्टिकल कितने दूरी पर है? 1.74 मीटर इतने दूरी पर है फ्रॉम ओरिजिन आफ्टर 1.001 सेकंड। टाइम भाई साहब कितना दिया है? 1.001 सेकंड। देखिए ये टाइम दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, एम्पलीट्यूड भी गिवन है, और क्या निकालना है ये तो पता ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। y इज इक्वल टू क्वेश्चन। ओ भाई साहब क्या बढ़िया क्वेश्चन है। समझ रहे हो आपको क्या पूछा है? आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो हमने कहा चलो सॉल्व करते हैं। तो यार y इज इक्वल टू होता है a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्बडा। क्या बात समझ में आई? यस। तो यार मैं यहाँ पे y निकालने के लिए a तो पुट कर दूंगा क्योंकि a मेरे पास है, स्मॉल t तो पुट कर दूंगा क्योंकि वो भी मेरे पास है, x भी पुट कर दूंगा वो भी मेरे पास है, लैम्बडा पुट कर दूंगा, लैम्बडा 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 है नहीं, है क्या लैम्बडा? नहीं है। तो मेरे पास लैम्बडा नहीं है और कैपिटल टी नहीं है, वो मुझे निकालने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो पहले इक्वेशन ना लिखते हुए पहले उनको निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं कहानी। समझ तो रहा हूँगा? हाँ, तो देखिए v इज इक्वल टू होता है यन लैम्बडा। तो मुझे पहले लैम्बडा निकाल लेता हूँ। लैम्बडा इज इक्वल टू v बाय एन। v बताइए कितना है? v है 348 और n बताइए कितना है? n है तुम्हारे पास 1000 यानी कि 10⁻³ तो कितना होगा लैम्बडा? लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा 348 इंटू 10⁻³ एडजस्ट करना है तो करो, 1 2 तो आपका हो जाएगा 3 से कर दो 0.348 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है? ये आपका लैम्बडा है। ठीक है, अरे डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करूंगा 10 के पॉइंट एडजस्ट करने के लिए। लैम्बडा भाई साहब मुझे मिल गया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब कौन निकालना है मुझे? पीरियड निकालना है। पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? पीरियड टी इज इक्वल टू होता है 1/n। अब बताइए यहाँ पे 1 है और n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है हमारे पास 10⁻³ अरे समझ पा रहे हो? तो t इज इक्वल टू कितना होगा? 10⁻³ सेकंड। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसका उल्टा ही तो पीरियड होगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस। तो पीरियड भी हमने निकाल लिया। हालांकि ये हमको नहीं पूछा था, हमको खाली डिस्प्लेसमेंट पूछा है, इसको बॉक्स करने की जरूरत नहीं है। अब पुट करते हैं y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई, इसमें सारी वैल्यूज है ना बेटा। चलो पुट कर दो, पुट करके सॉल्व करो। a की वैल्यू बताइए कितनी है? a की वैल्यू है आपकी 10 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करो 10 सेंटीमीटर में माइनस टू 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है? यस। तो यहाँ पे आएगा 0.1, इधर आएगा साइन 2 पाई, ब्रैकेट में स्मॉल t कितना है? स्मॉल t है 1.001। ओके, डिवाइड में कैपिटल T कितना है? 10⁻³ माइनस x कितना है? x देखिए 1.74 एंड देन उसके बाद में लैम्बडा कितना है? लैम्बडा है मेरे पास में दैट इज 0.348। क्या बात समझ में आ रही है? मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊँ? ठीक है, या आप खुद कर सकते हो, करने की जरूरत नहीं। y इज इक्वल टू देखिए 0.1। अब साइन 2 पाई, साइन 2 पाई भाई साहब इसका आंसर निकालिए। -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा। ठीक है, और ये आप शिफ्ट कर दोगे तो ये आपके पास आएगा। देखो -3 ऊपर गया +3 तो 1.001 इंटू 10⁻³ माइनस आपको 1.74 को डिवाइड करना है 0.348 से या 0.34 से। तो आप 0.34 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका कुछ आंसर आएगा यहाँ पे। प्रोबेबली इसका आंसर आपका आना चाहिए दैट विल बी 0.5। देखिए 0.5 आंसर इसका आना चाहिए, 0.5 या कुछ, मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, बट आप देखो ऐसा कुछ इसका आंसर आएगा। ठीक है, अरे समझ रहे हो क्या? तो 0.5 अगर आप लेते हो तो 10⁻+1 ऐसा इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल्स टू 0.1 इन ब्रैकेट, सॉरी साइन 2 पाई इन ब्रैकेट। अब 10 की पावर एडजस्ट कर लो ये वाली, तो 1 2 3 तो ये हो जाएगा 1001। ठीक है, एंड देन माइनस अगर इधर इसको शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ऐसा आना चाहिए आपका आंसर।
अब 1001 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, y इज इक्वल टू 0.1 साइन 2 पाई। अब इसमें से अगर 5 जाते तो 995 बचते हैं, यहाँ पे इसमें 996 बचेगा। ठीक है, अब देखिए 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इट्स लाइक इवन नंबर ऑफ इवन मल्टीपल आएगा ना पाई। अरे समझ रहे हो क्या, ये एक इवन नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इवन नंबर रहेगा। तो जब साइन का एंगल इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो इसका आंसर तो जीरो ही आएगा ना। जैसे आप देखो साइन 2 पाई जीरो, साइन 4 पाई जीरो, साइन 6 पाई जीरो, तो यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा तो आंसर जीरो आएगा। तो इसलिए y इज इक्वल टू आएगा 0.1 इंटू जीरो, तो y कितना हो जाएगा जीरो, तो आंसर क्या रहेगा इसका जीरो रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको? बस एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा क्या आंसर ये आता है क्या, अदरवाइज कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन के नीचे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों कैसा है क्वेश्चन, अब आप बना सकते हो क्या, देखो अब आपको खाली समझाने की जरूरत है। इसमें क्या करना है, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन इन SI यूनिट्स। आपको वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और एम्पलीट्यूड भी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ है पता नहीं, बट आपको इक्वेशन दिया हुआ है और आपको ये 3 चीज़ें निकालनी है। तो आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0.2 साइन 4 पाई स्मॉल t अपॉन 0.08 माइनस x अपॉन 0.8, इस इक्वेशन को आप इसके साथ कंपेयर करोगे, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्बडा। बट कंपेयर करने के लिए देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि यहाँ पे 4 पाई है और यहाँ पे 2 पाई है, तो हमें इसको 2 पाई करना है, तो यहाँ से 2 अंदर चला जाएगा, दैट बिकम y इज इक्वल टू 0.2 साइन ऑफ 2 हाथ में निकला तो 2t अपॉन 0.08 माइनस 2x अपॉन 0.8, 2 से इनको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2 पाई और t अपॉन 0.04 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे ना, और x अपॉन 0.8। क्या बात समझ में आई? अब इन दोनों को कंपेयर करो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको a कितना मिलेगा, a मिलेगा 0.2 मीटर, ये पहली वैल्यू मिल गई। दूसरी वैल्यू t कितना मिलेगा, t विल बी 0.04 सेकंड। अच्छा आपको पीरियड तो निकालना नहीं था, आपको निकालना था n, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी, 1 अपॉन 0.04, राइट में शिफ्ट कर दीजिए, माइनस टू ऊपर प्लस टू मतलब 100 बाय 4 मतलब n आएगा 25 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी आपकी 24 हर्ट्ज आनी चाहिए, और आपका लैम्बडा कितना होगा 0.8 मीटर। तो यार कंपेयर करके सारी वैल्यू मिल गई। क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको, सो तो नहीं गए आप? यस, ये क्वेश्चन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.02 मीटर एंड पीरियड 0.04 सेकंड ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस विथ वेलोसिटी दिस। देखिए कैसे निकालेंगे, क्या क्या दिया हुआ है डेटा में लिख लो। पहले डेटा में आपके पास में एम्पलीट्यूड है a है, आपके पास में 0.02 मीटर, देन आपके पास में पीरियड भी तो है 0.04 सेकंड है, और आपके पास वेलोसिटी भी है 12.5 मीटर पर सेकंड, और आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ वेव। क्या बनाना है आपको, इक्वेशन ऑफ वेव। भाई साहब इक्वेशन ऑफ वेव कैसे बनता है, वो बनता है y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्बडा, और पॉजिटिव x एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है इसलिए माइनस लिया। अब इसमें आप a पुट करो, t पुट करो, लैम्बडा पुट करो, आपका आंसर मिल गया, आपको इक्वेशन मिल गया। a आपके पास है क्या, है y इज इक्वल टू a है 0.02 साइन 2 पाई, स्मॉल टी नहीं पुट किया तो भी चलेगा, स्मॉल टी और x के फॉर्म में चलेगा प्रॉब्लम, और कैपिटल T पुट करो, कैपिटल T है आपके पास में 0.04 माइनस x पुट करने की जरूरत नहीं, लैम्बडा आपके पास है नहीं, तो यहाँ पे लिख लो वी नो दैट फॉर्मूला में, ठीक है, वी नो दैट v इज इक्वल टू क्या होता है n लैम्बडा। अरे यार v की फार्मूला है ना, तो लैम्बडा कैसे निकलेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू v बाई एन, v कितना है तुम्हारे पास 12.5, क्या गलत है ना, आपको लैम्बडा चाहिए तो v के डिवाइड में n डालना पड़ेगा, दैट इज 12.5 एंड डिवाइड में क्या आएगा बेटा n। अब n की वैल्यू नहीं पुट कर सकते तो 1/n को लिखो आप, तो दैट 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1/, यहाँ पे सिंपली एक स्टेप ऐसे लिखते हैं, वी ऑल नो दैट, हाँ इस n को v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा आपके पास है, इसको आप v बाय n इक्वल्स टू लैम्बडा लिखो। अब ये हो जाएगा 1/n इंटू वी इक्वल्स टू लैम्बडा,
तो लैम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू टी, वी और 1/n को t लिखते हैं। v की वैल्यू कितनी है 12.5, t की वैल्यू कितनी है 0.04। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर मिलेगा आप लोगों को, देखिए लैम्बडा मिल जाएगा आपको, ये -2 हो जाएगा और ये कर लीजिए क्या आंसर आता है। तो लैम्बडा का जो भी आंसर आप यहाँ पे आएगा दैट विल बी, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 -2 कर दिया आपने, 10 की पावर -2 आ गया, तो ये हो गया 4। इसको शिफ्ट करो, ये 125 इंटू 4 10 रेज टू दी पावर ये 2 और ये -3, करेक्ट है लैम्बडा मीटर में। इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये हो जाएगा 125 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 5 20 क्या रहेगा 2 8 0 1 4 1 5 500। तो लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्बडा इज दिख रहा है ना सबको, 500 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 एडजस्ट करेंगे तो लैम्बडा मिल जाएगा आपको 0.5 मीटर। ठीक है, तो यार यहाँ पे आएगा 0.5, खत्म। ये आपका इक्वेशन रहेगा y का। क्लियर है यारो? यस। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। ये क्वेश्चन है, अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। तो आपके पास डेटा में क्या है, वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कैलकुलेट द प्रोपेगेशन कांस्टेंट, मतलब प्रोपेगेशन कांस्टेंट मतलब k निकालना है, एंड फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फेज डिफरेंस का सिंबल होता है डेल। ठीक है, आपको डेल निकालना है, बट उन 2 पॉइंट के बीच में का फेज डिफरेंस निकालना है जिनके बीच में का डिस्टेंस 0.8 मीटर है। मतलब x इज इक्वल टू 0.8 के लिए डेल निकालना है। वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 5 हर्ट्ज। बात समझ में आई? चलिए यार, आपको k का फॉर्मूला पता होना चाहिए। k इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्बडा और डेल इज इक्वल टू होता है 2 पाई x अपॉन लैम्बडा। तो आपको अगर k चाहिए तो लैम्बडा पता होना चाहिए। तो लैम्बडा कैसे निकालेंगे, देखिए लैम्बडा कैसे निकालेंगे, v भी पता है n भी पता है। तो v इज इक्वल टू होता है n लैम्बडा, यहाँ से लैम्बडा इज इक्वल टू v बाई n। तो v की वैल्यू कितनी है 40, n की वैल्यू है 5, तो आपको लैम्बडा कितना मिलेगा, लैम्बडा मिलेगा 8 मीटर। लैम्बडा कितना मिलेगा 8 मीटर। तो यहाँ पे k इज इक्वल टू मिलेगा 2 पाई बाय 8, इसको डिवाइड करोगे तो k इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब देखिए लैम्बडा है तो k का यूनिट रहेगा पर मीटर, तो इसको हम मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये मिला हमें k पहला। डेल निकालना है, डेल इज इक्वल टू 2 पाई, दो पार्टिकल जिनके बीच में का फेज डिफरेंस निकालना है उनके बीच में का डिस्टेंस कितना है 0.8, मल्टीप्लाई में 0.8 और डिवाइड में लैम्बडा, लैम्बडा तो अभी भी निकाला 8। तो आपके पास रहेगा डेल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 0.1, तो ये रहेगा 0.2 इंटू पाई रेडियन, ये रहेगा आपका फेज। समझ रहे? अरे भाई फार्मूला में आपको के और डेल निकालना था, दोनों के फार्मूले बताते वैल्यू पुट कर दी, लैम्बडा नहीं था लैम्बडा निकाल लिया। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम हमने की है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है बच्चों। ठीक है, और आंसर निकाल के क्वेश्चन नंबर 7 के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आप सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूँ, सब लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, और फिर अभी जो टाइप 1 के प्रॉब्लम मैंने लिए, ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स के पहले वाले टॉपिक यानी कि इक्वेशन ऑफ वेव जो है उसके फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन थे। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी सॉल्व और अनसॉल्व न्यूमेरिकल इस टाइप पे दिए हुए हैं वो सारे के सारे करो। शायद उसमें भी 1-2 कवर हुए होंगे आपके, बट बाकी आप कवर करो। इसके बाद नेक्स्ट टाइप में हम लोग सुपर पोजिशन के क्वेश्चन करेंगे और बीट्स के करेंगे। क्लियर है सब लोगों को? तो आज की इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करना ना भूले, ठीक है, सब लोग कमेंट करना ही करना है। जितने लोगों ने वीडियो देखा सबकी कमेंट मुझे वीडियो के नीचे दिखनी चाहिए। चलो बेटा, बाय बाय।